जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जनाब मैं ज़रा इमरान साहब के इवेंट के अकाउंट्स चेक कर रहा था और कुछ 40,000 का फ़र्क आ रहा है। आप ज़रा अकाउंट्स चेक करेंगे? जी मैं टैली कर चुका हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि काइंडली आप चेक कर लें। जी बहुत शुक्रिया। This is for you. मैंने मांगी तो नहीं थी। आप काफी देर से काम कर रहे हैं, आई थॉट आप थक गए होंगे, कॉफी पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और आपने तकल्लुफ क्यों की? नहीं, मेरा मतलब है घर की बाकी ख़वातीन कहाँ गई? वो सब भी यही है। I know you don't like me, but believe me, whatever happened for a reason. No matter what the reason was, whatever happened shouldn't have happened. और सिर्फ अजीम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानती थी कि वो हुस्नारा से मंसूब था, लेकिन फिर भी आपने उससे शादी की। इसका मतलब है आप भी जिम्मेदार हैं, हुस्नारा की मुजरिम है। मुजरिम क्यों? I didn't do anything wrong. कुछ गलत नहीं किया है मैंने। ठीक है, अगर ये गलत नहीं है तो एक काम क्यों नहीं करते, अजीम की दूसरी शादी करवा देते हुस्नारा से। आपको कैसा लगेगा? क्या कह रहे हैं आप? अगर किसी के मंगेतर से शादी करना गलत नहीं है, किसी औरत का घर बसने से पहले उसे उजाड़ना गलत नहीं है, किसी की जिंदगी तबाह करना गलत नहीं है, तो फिर किसी से दूसरी शादी करना गुनाह कैसे हुआ? कासिम, क्यों किया तुमने ये? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं जानता हूँ सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। तो फिर तुमने हाँ क्यों की? देखो मानूर, हमारे जैसे मिडिल क्लास खानदानों की यही सोच होती है कि कजन्स की आपस में शादी कर लो, इस तरह खानदान आपस में जुड़ा रहेगा। हम लोग उनके लिए वो गिठाने हैं जो खानदान को जोड़ने के लिए बांधी जाती हैं, मगर सारी जिंदगी उलझी रहती है। कासिम प्लीज कुछ करो, तुमने सारी जिंदगी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इस मसले का भी कोई हल निकालो। यार मुझसे पूछा कहाँ गया है, मुझे तो बस बताया गया कि तुमसे रिश्ता तय हो गया मेरा। आज भी कई खानदानों की यही सोच है, लड़कियां तो दूर, लड़कों से भी उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। तुम ऐसा करो, तुम खुद मना कर दो। देखो मैं लड़की हूँ, अगर मैं मना करूंगी तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तुम लड़के हो, तुम्हारी फिर भी सुनी जाएगी, मेरी तो आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं किसी को मना नहीं कर सकता मानूर, ना अम्मी अब्बू को, ना अब्बा मियाँ को और ना ही अम्मा भी को। हाशिम भाई के जाने के बाद बस यही एक खुशी है जो सबको कुछ देर के लिए उनके गम से निकालेगी। सबकी खुशियों की खातिर हम अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते कासिम। सबकी खुशी में खुश होना सीख लो मानूर। कासिम मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और को चाहती हूँ। क्या हुआ है? अब ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अम्मी मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं और मूव कर जाएं। ये बात तुमसे पहले मैंने भी सोची थी, लेकिन फिर बाद में मुझे अपना ही प्लान ना बिल्कुल बेकार नजर आया। बेकार क्यों? खुद सोचो सोनिया, जी इस उमैर की दोनों चंड चुड़ैल बहनें हैदराबाद से हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक पहुंच गई, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बहनें तो वहां भी पहुंच जाएंगी। तुझे नहीं पता कितनी गुंडी है ये दोनों औरतें। अम्मी मैं इनके टॉर्चर से बहुत तंग आ गई हूँ, अपने ही घर में हॉस्टेज जैसी लगने लगी हूँ। अरे बीबी, ये तुम्हारे दिमाग का खलल है।
मेरे भोले भाले मासूम भाई को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उसको तो दुबई में फिट करा दिया, और खुद यहाँ बैठ के हम दोनों बहनों को कह रही हो कि हम तुम लोगों के पीछे पड़ गई। मैंने आपके भाई के कोई तरले नहीं किए थे, वो ही मेरे पीछे आया था, और मंगनी हुई थी ना तो वो खत्म भी हो गई थी। दे मारी थी मैंने आपके भाई की दी हुई अंगूठी उसी के मुंह पे। गजब खुदा का, जबान तो देखो, जबान के आगे जैसे खंदक खोदी है, खंदक। लो भैया, गई बात आगे। ओ भाई खुदा का वास्ता है, तुम दोनों औरतें हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मंगनी हुई थी ना, टूट गई, बात खत्म। अरे ये ऐसे कैसे मंगनी टूट गई, ऐसे कैसे बात खत्म हो गई है? तुम बात सुनो बीबी, तुम्हारे यहाँ जो है ना जबान की कोई अहमियत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत है। बस हमने कह दिया, सोनिया हमारी भावज थी, हमारी भावज है और हमारी भावज रहेगी, बस। बख्श दो मुझे, नहीं है मेरा रिश्ता तुम लोगों से। निकल जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो यहाँ पे? आ लेने दो जरा उमैर को, अब तो वही तुम्हें आके बताएगा, और तुम्हें भी। हाँ बताएगा, आया बड़ा गुंडा कहीं का। और डालो फेसबुक पे, खुली दावत तो इन गुंडी औरतों को तुमने ही दी है ना, भुगतो आप। मुझे भी परेशान कर दिया साथ में, हद हो गई। आखिर आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखो, हम बड़े हैं और बड़ों का फैसला छोटों के लिए हमेशा बेहतर ही होता है। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूं अब्बू कि आप हमारा भला सोच रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी पसंद शामिल नहीं है। नहीं, तुम्हारी पसंद क्या है क्या नहीं है, क्या कमी क्या है इस लड़की में? अच्छी लड़की है, सादतमंद है, प्यारी सी है, और सबसे बढ़ के यह है कि खानदान की है, तुम्हारी अपनी कजन है। कजन है तो क्या मतलब, शादी कर लूं उससे मैं, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है, साथ खेलते कूदते रहते हो। हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। मैंने मानूर को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है, और ना ही मैं उससे शादी कर सकता हूं। बेटा, हम सबकी ख्वाहिश है कि मैं जब भी नहीं तो कम से कम महानूर ही हमारी बहू बन जाए। महाजबी आपी के साथ जो भी कुछ हुआ वो उनकी किस्मत में था। अब इसका ये मतलब तो नहीं उनकी जगह मैं उस घर की बहू बन जाऊं। देखो, मैं अब बहस नहीं करना चाहता, साबिर भाई को जबान दे चुका हूं। अब तुम इस बारे में किसी से बहस मुबाहिसा नहीं करोगी, समझी? ऐसे कैसे फैसला हो गया? ये मेरी जिंदगी का सवाल है अब्बू, मैं अपने साथ साथ मानूर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, उसे राजी करना उसके अपने माँ बाप का काम है ना, और फिर घर के बड़े सब लोग इस रिश्ते से खुश हैं। और मेरी खुशी का क्या अब्बू? देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।